आर्मी आर्मी की वर्दी मिल जाए। कितनी मेहनत करता है एक नौजवान सेना की वर्दी पाने के लिए। आज के दिन लगभग हर युवा का एक सपना है कि मुझे सेना की वर्दी मिल जाए, मुझे फौज में नौकरी मिल जाए। शायद ये कोई ऐसा नौजवान होगा जिसने जीवन में ये सपना नहीं देखा हो कि मैं एक फौजी बनूं, क्योंकि देश सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं। और फौज की वर्दी को देखते ही शरीर के अंदर एक अलग ही जज्बा जगता है। और सबसे रेपुटेड, सबसे इज्जत की नौकरी आज के दिन अगर कोई मानी जाती है वो है सिर्फ और सिर्फ आर्मी की नौकरी। इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त करने के बाद, रात दिन मेहनत करने के बाद कई कई साल तक आप फिजिकल की, मेडिकल की तैयारी करते हो। कभी मेडिकल में रह जाते हो, कभी रिटन टेस्ट में रह जाते हो, कभी कट ऑफ में रह जाते हो, लेकिन अगर लास्ट में आप भर्ती हो जाते हो तो कितनी खुशी होती है। लेकिन दोस्तों, जब यही वर्दी पहन के आपके सपने पूरे होते हैं, आपका वो सपना था वो पूरा हो जाता है, लेकिन जब ये वर्दी उतार के आपको घर भेज दिया जाए, सेना से निष्कासित कर दिया जाए, तो कितना बुरा लगता है। सेना ने अपने बहुत से नियम चेंज कर दिए हैं। परमानेंट आर्मी से इसको अग्निवीर बना दिया। और अब एक नियम और बहुत बुरा शुरू कर दिया है आर्मी ने। पहले क्या होता था, अगर ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई चोट वगैरह लग जाती थी, आपका पैर वगैरह फ्रैक्चर हो जाता था, तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता था, आपका इलाज होता था। और डॉक्टर को लगता था कि आप 20-25 दिन ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो आपको मेडिकल लीव पे घर भेज दिया जाता था। और जाने के बाद आपको दूसरी प्लाटून के साथ ट्रेनिंग शुरू करवा दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, अभी ऐसा नहीं है। ये कुछ लेटर निकाले हैं आर्मी ने, ये देखिए, इनके अंदर स्पष्ट लिखा है कि ट्रेनिंग के दौरान अगर आप चोटिल हो जाते हो, आप मेडिकल लीव ले लेते हो 30 दिन तक, तो आपको घर भेज दिया जाएगा, आपको कोई भी क्लेम नहीं दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर आपको ट्रेनिंग के दौरान कोई चोट वगैरह लग जाती थी तो आपको सिक लीव भेज दिया जाता था और जाने के बाद ट्रेनिंग दोबारा शुरू करा दिया जाता था दूसरी प्लाटूनों के साथ। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो आप ज़रा सोचिए, आप सेना के अंदर भर्ती हो भी जाते हो और फिर आपको ट्रेनिंग के दौरान वापस कर दिया जाता है। ऐसा ही आर्टिलरी सेंटर के अंदर किया गया है। करीब 15 लड़कों को ऐसे घर भेज दिया गया है, जिनको ट्रेनिंग के दौरान किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया था, किसी को पीलिया हो गया था, तो उन्होंने मेडिकल लीव ले लिया था। ले लिया क्या था, डॉक्टर ने उनको घर भेज दिया था 1 महीने के लिए, 28 दिन के लिए, कि आप 28 दिन ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आप घर जाइए। और जाने के बाद उनका ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया। लेकिन जब कसम परेड हुआ, ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब उनका कसम परेड हुआ, फिर उनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए गए, तो उनको पाया गया कि इन्होंने मेडिकल लिया है 30 दिन तक। तो उनका कसम परेड रोक दिया गया और उनको घर वापस भेज दिया गया। कितना बुरा लगता है अगर ऐसा हो जाए तो। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तो ये सेना का नियम बहुत ही बुरा लागू किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चोट किसी को भी लग सकती है। ट्रेनिंग के दौरान 30-40 किलोमीटर रनिंग कराया जाता है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग किया जाता है, तो वहाँ चोट लगना संभाविक है। कोई गलत बात नहीं है, वहाँ किसी को भी लग सकती है। कोई भी धुआंधार नहीं है कि मुझे नहीं होगा, किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है। क्योंकि 40-45 बंदों का एक प्लाटून होता है, उसमें से 1-2 लड़के को हो ही जाता है, किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, किसी को पीलिया हो जाता है, किसी को मोतीजारा हो जाता है, कुछ ना कुछ बीमारी लग जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अब इन लेटरों के अंदर स्पष्ट लिखा है कि आपको सेना में नहीं रखा जाएगा अगर आप 30 दिन तक की छुट्टी काट लेते हो तो, मेडिकल लीव। तो दोस्तों, मेरा कहने का यही है कि अगर आप सेना में जाने का सपना देख रहे हो तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक अपना ट्रेनिंग करना। ट्रेनिंग के दौरान अपने शरीर का बिल्कुल स्वस्थ ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको घर वापस भेज दिया जाता है तो आपके माँ बाप पे क्या गुजरती है। जो उन्होंने सपने देखे थे वो पूरी खुशियाँ बिल्कुल पानी में मिट जाती हैं। क्योंकि माँ बाप सपना देखते हैं कि हमारा बेटा ट्रेनिंग पूरी करके आएगा, छुट्टी आएगा, कितने सपने होते हैं। कोई रिश्ते की इंतज़ार करता है, कोई कुछ, बहुत सपने होते हैं। और जब एक बार नौकरी लग जाती है और उसके बाद नौकरी से बाहर निकाला जाता है तो गांव में 50 तरह की बातें बनाई जाती हैं कि इसने कुछ गलत कर दिया होगा, कोई चोरी चकारी कर दी होगी फौज में। लेकिन हकीकत से कोई वाकिफ नहीं रहता, क्योंकि सबको गिराने की लगती है, सबको सब गिराने की सोचते हैं, उठाने की कोई नहीं सोचता। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद यही है, आप ट्रेनिंग के दौरान बिल्कुल अपने शरीर का ध्यान रखना। अगर कोई छोटी मोटी चोट लग भी जाती है तो हॉस्पिटल में न जाके अपना खुद इलाज कर लेना, खुद ट्रीटमेंट कर लेना, कुछ दवाई गोलियां अपने साथ रखना, लेकिन हॉस्पिटल में मत जाना। क्योंकि अगर हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर ने आपको 30 दिन तक की सिक लीव दे दिया
तो समझ लिए आपकी नौकरी गई, आपको घर सूखा भेज दिया जाएगा, आपको कोई भी क्लेम नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मकसद यही है, सेना ने ये बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों के क्या विचार हैं प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में